हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने अभी तक करा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज नंबर 2 और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर एक कॉनिकल बॉक्स दे रखा है और उसमें उसका पेन स्टैंड बनाना है। तो पेन स्टैंड बनाने के लिए उसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बना रखे हैं। डिप्रेशंस मतलब 4 कॉनिकल होल्स बना रखे हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा कि दिया है क्यूबॉइड, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है और इसमें यहां पर एक कॉनिकल डिप्रेशन इधर है, एक कॉनिकल डिप्रेशन इधर है, तीसरा और ये चौथा डिप्रेशन। मतलब डिप्रेशन का मतलब आपने इसके अंदर स्पेस बना रखा है। तो स्पेस बनाने के लिए आपने काट काट कर इसमें से कोन की शेप की लकड़ी बाहर निकाल दी होगी। ठीक है, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ है ये क्यूबॉइड। तो अब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो जो डायमेंशंस है ना क्यूबॉइड की, वो क्या क्या दे रखी हैं? 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पहले लेंथ, फिर ब्रेथ और फिर हाइट दी जाती है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि लेंथ तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, लेंथ तो है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बात करेंगे ब्रेथ की। लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसके बाद है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन यानी कि अंदर जो हमने मतलब इसको खाली करा है, खोखला करा है और उसमें क्या करा हमने, कोन की शेप की लकड़ी जो है, जो वुड है, वो बाहर निकाल दी काट कर, ताकि उसके अंदर पेन, कोई भी आप देखेंगे तो पेन आगे से लगभग लगभग कोन की शेप का होता है, तो उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। स्टैंड बनाना है। तो आप ये देखिए कि ये जो कॉनिकल डिप्रेशन है, इस कॉनिकल डिप्रेशन का रेडियस, इस कॉनिकल डिप्रेशन का रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। पहली चीज, रेडियस इसका 0.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो इसकी डेप्थ है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। तो एक ही बात है, हाँ। तो इसको बोल दीजिए स्मॉल एच। ये कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। तो क्योंकि स्मॉल एच मैंने यहां पर ले लिया तो इसको कैपिटल एच ले लो। ये जो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है इसको कैपिटल एल ले लो और जो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड है इसको कैपिटल बी ले लीजिए। ठीक है, तो जो कोन है, कोन का जो रेडियस है, कोन के रेडियस को 0.5 सेंटीमीटर और हाइट एच को 1.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अब वो कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरा जो स्टैंड है, अगर वो देखा जाए तो शुरुआत में तो हमारे पास सॉलिड क्यूबॉइड था। सॉलिड क्यूबॉइड में से हमने काट काट कर ये कॉनिकल डिप्रेशंस बाहर निकाले। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आपको ये 1 2 3 4 चार जो कोन्स हैं, कोन्स के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है इसमें से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां पर लिखें वॉल्यूम ऑफ wood in the pen stand, volume of wood in the pen stand is volume of cuboid minus volume of 4 cones, volume of 4 cones
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। हाँ जी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एक कोन का वॉल्यूम होता है, हमको 4 कोन्स का निकालना है, इसलिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब L इंटू बी इंटू एच 15 इंटू 10 इंटू 3.5, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 और पाई कितना है 22/7, 22/7। स्मॉल आर कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एच है 1.4, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 0.2। इधर पॉइंट गया तो नीचे 10 आया, एक 10 से एक 10 कैंसिल आउट हो गया। 15 इंटू 35 करना है। 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45 और 7, 45 और 7 52, तो 525 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 0.2, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, ज़रा मल्टीप्लाई करें, तो 22 इंटू 4 तो हो गया 88, 525 माइनस 88/3, 22 इंटू 4 इज़ 88/3, और 0.25 इंटू 0.2 ये कितना हो जाएगा 25 2 ज़ा देखिए 50 हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल 3 डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पर एक 0 लगाइए, ठीक है, 0.050, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। और चेक कर लेता हूँ, कई बार डेसिमल में गड़बड़ हो जाती है। 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 2/10, 25 2 ज़ा 50, और ये हो गया 1000, 0 से 0 कट गया, 0.05, ठीक है, ठीक है। तो 0.050 यानी कि 0.05, ठीक। आगे चलते हैं, 525 माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 88, ठीक। तो क्या करना है, 88 इंटू 0.05, तो मल्टीप्लाई करें, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 4 44, 440 हो गया। तो डेसिमल के बाद टोटल कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट, तो 4.40 यानी कि 4.4 हो गया। तो 525 माइनस 4.4/3, ठीक है। इसको भी ज़रा करके देख लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, और 4 माइनस 3 इज़ 1, 1 4 14, 3 4 ज़ा 12, 14 माइनस 12 इज़ 14 माइनस 12 इज़ 2, तो 2 0 20, 3 6 ज़ा 18, और फिर वो 666 आता चला जाएगा, तो 1.47 बोल दीजिए अप्रॉक्सीमेटली, 1.47। ये हो गया मेरे पास 525.00 माइनस 1.47। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 इज़ 3, इधर क्या बचा 9, 9 माइनस 4 इज़ 5, और इधर क्या बचा हमारे पास 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। जरा चेक करिए, यही है, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें दे रखा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो एक वेसल है, वेसल का मतलब एक बर्तन है, और वो किस फॉर्म का है, इन्वर्टेड कोन की फॉर्म का है। कोन है जो उल्टा रखा हुआ है, मतलब कोन का पॉइंटेड वाला जो पोर्शन है वो नीचे है, और जो वाइड वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. ठीक है, तो जरा करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। A vessel is in the form of an inverted cone.
ठीक है। तो इसका जो हाइट है या बल्कि डेप्थ का है, एक ही बात है, वो कितना है वो दे रखा है इन्होंने, कितना, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। तो ये पानी से भरा हुआ, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसके अंदर स्फेरिकल लेड शॉट्स, स्फेरिकल लेड, लेड का मतलब होता है शीशा। तो शीशे की छोटे छोटे बॉल्स यानी कि कंचे, कंचे देखे होंगे नहीं, ठीक है वही। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक नहीं पता कितने हैं। तो हमने ये कहा कि लेट देयर बी स्मॉल n स्फेरिकल let there be small n spherical lead shots। हमने ये कहा कि हमारे पास n नंबर ऑफ स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। तो लेड शॉट्स जिनका जो हर एक स्फीयर है ना, उसको अगर ड्रॉप कर दिया जाए इस वेसल में तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो 1/4 वाटर बहकर बाहर निकल जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो उसके अंदर कितने आपने लेड शॉट्स ड्रॉप करे हैं वो आपको बताना है। तो हम ये कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल n lead shots, volume of small n lead shots is equal to 1/4 of the volume of water in the cone, 1/4 of the volume of water in the cone। ये समझ में आ गया भाई। जितना स्फेरिकल लेड शॉट्स, जो n स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं, ठीक है, तो n स्फेरिकल लेड शॉट्स हैं। मान n का मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, 10 हो सकते हैं, 12 15 20 50 कितने भी हो सकते हैं। तो वो जो लेड शॉट्स हैं जब उनको इसके अंदर डाला तो वो कितना, उन स्फेरिकल लेड शॉट्स का वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम पानी का उन्होंने डिस्प्लेस करा। और पानी क्योंकि ऊपर तक अप टू द ब्रिम भरा हुआ था, तो वो पानी कहाँ जाएगा, वो बहकर बाहर निकल जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो कितना पानी बहकर बाहर निकलेगा, उन्होंने बोल दिया कि 1/4 ऑफ द वाटर विच वॉज फिल्ड अप टू द ब्रिम फ्लोज आउट ऑफ द कॉनिकल वेसल। तो वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब 1/4 जो पानी था ना, वो 1/4 पानी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी को डिस्प्लेस करता है अपनी जगह से, ठीक है। तो जितना इन स्फेरिकल लेड शॉट्स का होगा, मान लीजिए स्फेरिकल लेड शॉट्स का 50 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम हो गया, तो वो 50 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकाल देंगे पानी का, क्योंकि उनको भी तो वही जगह, वही स्पेस चाहिए ना। समझ गए मेरी बात, सभी को क्लियर है। तो जितना उनका खुद का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो वाटर का डिस्प्लेस कर देंगे वहाँ से। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स। तो लेड शॉट्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं शेप में, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और ये जो एक स्फेरिकल लेड शॉट है ना, इसके रेडियस को, एक स्फेरिकल लेड शॉट का जो रेडियस है उसको हमने स्मॉल r बोल दिया और इसको बोलेंगे कैपिटल R, ठीक है। चेंज कर लीजिए इसको, और इसके हाइट को बोलेंगे कैपिटल H, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा है और जो स्फेरिकल लेड शॉट है ये छोटा है, तो इसके लिए स्मॉल लेटर ले लिया। तो इन्होंने क्या बोला है, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। तो हर एक का रेडियस कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर।
तो n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बता दीजिए सभी को क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया? कोन का वॉल्यूम हो गया, और मुझे कोन के वॉल्यूम का 1/4 चाहिए, क्योंकि कोन में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, यानी कि पूरे कोन का वॉल्यूम कवर्ड है, और उसमें जब डाला उसको स्फेरिकल लेड शॉट्स को डाला तो 1/4 पानी बहकर बाहर निकल गया, यानी कि 1/4 वॉल्यूम कोन का बाहर निकल गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर, अब सब कुछ सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, काट दो, इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, ये भी काट दो। तो हमारे पास क्या बचा? n मल्टीप्लाइड बाई 4r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 और कैपिटल R स्क्वायर और कैपिटल H। तो n मल्टीप्लाइड बाई 4 और r क्यूब कितना है? r क्यूब स्मॉल r है 0.5, 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H क्या है? 8। ठीक, n मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 0.5 का क्यूब, क्या लिखेंगे इसको? 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 8। तो 5 दो बार 5 है, ऐसे इधर भी 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 5 ज़ा 10, ठीक, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब जरा देखिएगा बचा क्या हमारे पास? n, न्यूमरेटर इधर पूरी तरह से खत्म हो गया, डिनोमिनेटर में 5 इंटू 10 बचेगा, तो n इंटू 1/50, और इधर क्या है? 2 बचा, 50 इधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 लेड शॉट्स। इन्होंने यही पूछा था कि कितने लेड शॉट्स होंगे, तो n इज इक्वल टू 100, तो 100 लेड शॉट्स होंगे, तो उसके अंदर हमने ड्रॉप करें। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहे हैं अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। Solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter 24 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैपिटल H बोल दो, और जो बेस का डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो गया। जब डायमीटर 24 है तो रेडियस उसका आधा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा, रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये थोड़ा सा कम होगा ऐसे। इसका जो रेडियस है, स्मॉल आर ले लिया इसको, ये दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, द रेडियस 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दे रखी है? 60 सेंटीमीटर। तो इसकी जो हाइट है दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो इसको हमने स्मॉल एच बोल दिया, स्मॉल एच हो गया 60 सेंटीमीटर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास
फाइंड द मास ऑफ द पोल, तो मेरे को पोल का मास बताना है, और इन्होंने ये बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, लगभग 8 ग्राम मास है, ठीक है। और साथ साथ इन्होंने बोला है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू मेरे को 3.14 लेनी है, 22/7 नहीं लेनी, 3.14 लेनी है। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें एक बड़ा पोल है, बड़े पोल के ऊपर एक छोटा पोल है, इस पूरे स्ट्रक्चर का मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। Volume of the entire structure is equal to volume of big cylinder plus वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो जो बड़ा वाला सिलेंडर है उसका वॉल्यूम पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस छोटे वाले सिलेंडर का पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h। तो पाई ले लिया कॉमन, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h, ठीक है। पाई को लेना है 3.14, कैपिटल R कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल H कितना है 220 प्लस स्मॉल r स्क्वायर H, स्मॉल r कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर इंटू 60, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 144 मल्टीप्लाइड बाई 220 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64 मल्टीप्लाइड बाई 60, हाँ जी मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 हो गया, 22 4 ज़ा 22 4 ज़ा 88, 8 कैरी आ गया, 22 4 ज़ा 88 और 8 96, 9 कैरी आ गया, 22 1 ज़ा 22 और 9 22 और 9 31, तो 31680 प्लस जब इसको करेंगे तो 0 तो है ही, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 6 ज़ा 36 और 2 36 और 2 38, तो 3840, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, 35520, ठीक है। और यहाँ से डेसिमल गया नीचे आ गया 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 10 को अभी नीचे बना रहने देते हैं और 314 को 3552 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3552 मल्टीप्लाइड बाई 314, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी आ गया, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी आ गया, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, एक क्रॉस लगाइए 2 5 5 3, डबल क्रॉस लगाइए 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, तो ये हो गया 8 2 2 प्लस 5 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, इधर 1 आ गया इधर भी 1 आ गया, 1 1 5 3 2 8, ठीक है। तो 1 1 5 3 2 8 अपॉन 10 है, तो 1 0 आता है 10 में, तो राइट से एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दीजिए, तो ये हो गया 1 1 1
532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात कर रहे हैं मास की। इन्होंने बोला है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन में 8 ग्राम मास है। अगर ग्राम में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है तो केजी में कर दो, छोटी वैल्यू है तो ग्राम में रहने दो। मतलब ये जैसे है तो हम ये कहेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, इसका मास कितना है 8 ग्राम। Therefore mass of 111,532.8 centimeter cube of iron is equal to 8 into 111,532.8 grams। तो 8 8 ज़ा 64, डेसिमल लगाइए, 6 कैरी आ गया, 8 2 ज़ा 16 और 6 22, 2 कैरी आ गया, 8 3 ज़ा 24 और 2 26, फिर से 2 कैरी आ गया, 8 5 ज़ा 40 और 2 42, 4 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 और 4 12, 1 कैरी आ गया, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, और इधर 8 1 ज़ा 8, इतना ग्राम्स। ठीक है, या तो इतना ग्राम्स लिख दीजिए, और या फिर आप क्या करिए, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 892262.4 डिवाइडेड बाई 1000। सही है आंसर या गलत आ रहा है? ठीक है, तो 3 0 कट गए यहाँ पर, तो डेसिमल 3 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.26 किलोग्राम, है ना। उसके आगे और ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार पीछे, यही है। ठीक है, चलिए जी, तो 12th था ये, 12th सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 था 12.2 का। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड है, उसमें क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस दे रखा है 60 सेंटीमीटर कोन का, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो फिगर देखिएगा कैसे बनेगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस 60 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको स्मॉल आर बोल दीजिए, स्मॉल आर। और ये क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक ना कोन है, उसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर होगा, और राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। ये कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर, और कोन का जो रेडियस है ये दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं फाइंड द, अच्छा इतना हो गया, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस इतना, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये जो शेप है ना,
ये जो शेप है, इस शेप को एक ना सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो सिलेंडर देखिएगा इस तरीके से होगा कि बिल्कुल फिक्स इसको मतलब सर्कमस्क्राइब करेगा। तो ये जो सॉलिड शेप है, ये सॉलिड शेप उस सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है, और सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है वो देखिएगा जरा। सिलेंडर की हाइट दे रखी है 180 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली पूरी तरह से इसको फिक्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोन की हाइट कितनी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और जो हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर का रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो इधर भी तो 60 होगा वो। तो 120 प्लस 60 यानी कि एग्जैक्टली इस टॉय को या जो भी सॉलिड है उसको एग्जैक्टली वो कवर कर रहा है जो सिलेंडर है। ठीक है ना, सिलेंडर के अंदर वो एग्जैक्टली फिक्स आ रहा है, बिल्कुल ना जरा सा भी बाहर निकल रहा है, ना सिलेंडर थोड़ा सा भी बड़ा है, ना ये टॉय थोड़ा सा भी बड़ा है, बिल्कुल फिक्स है, एक दूसरे के साइज के हैं। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्योंकि बड़ा है तो इसकी हाइट को मान लीजिए कैपिटल H 180 सेंटीमीटर, और भाई रेडियस तो सेम ही है, तो कोई बात नहीं, 60 सेंटीमीटर ही सही, पर कैपिटल R बोल दीजिए उसको। ठीक है, अब था क्या, a solid consisting of a right circular cone of height 120 सेंटीमीटर and radius 60 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर इसका सॉलिड का हो गया, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। अब ये कह रहे हैं इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, मतलब ये जो सॉलिड सिलेंडर था इसमें पूरे में पानी भरा हुआ था। ठीक, अब वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में पानी कितना बचेगा उसका बताना है आपको। तो आप ये कहेंगे कि जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, पानी इतने में ही बचेगा बस। जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूँ इतने में ही पानी बचेगा, समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पर ये कहेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर is equal to volume of cylinder minus volume of this solid। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा कि ये जो हेमीस्फीयर है इसका वॉल्यूम, तो 2/3 पाई R क्यूब, ठीक है, प्लस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H। अपॉन में 3 पाई और R स्क्वायर, ये कॉमन आ सकता है, 1/3 पाई R स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 2 और R, प्लस 1/3 कॉमन ले लिया, पाई ले लिया, R स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा स्मॉल h, तो 2R प्लस h, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें कुछ बोला है कि पाई को क्या लेना है? नहीं,
कुछ भी नहीं बोला, तो पाई को आपको 22/7 ही लेना होगा। अच्छा, और एक चीज़ इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये आर है ना, स्मॉल आर और कैपिटल आर, ये भी सेम ही होगा। तो हम एक काम करेंगे, पाई को तो अभी पाई ही रहने दो, कैपिटल आर क्या है 60, तो लिख दो 60 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 180। ठीक है, एक तो ये हो गया, माइनस 1/3 इंटू अभी पाई रहने दीजिए इसको, और स्मॉल आर स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर, और ब्रैकेट में 2 इंटू आर यानी कि 60 प्लस एच कितना है 120। तो ये पूरा एक टर्म हुआ, इसमें भी पाई इंटू 60 का स्क्वायर, इसमें भी पाई इंटू 60 का स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लो, पाई इंटू 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। और फिर देखिएगा, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, फिर देखिएगा क्या बचता है। यहाँ बचेगा 180 माइनस 1/3, पाई इंटू 60 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 120 इज 240, और 3 8 24, तो 80 हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, 60 का स्क्वायर हो गया 3600, मल्टीप्लाइड बाई 180 माइनस 80 इज 100। ठीक है, अब देखिए 7 से कोई भी टर्म यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, इसको 3.14 लिख देंगे, और ये हो गया 3600 मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ जी, पॉइंट गया नीचे, 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 314 इंटू 3600, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअली 314 में 36 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, आगे 2 जीरो तो हम लगा ही देंगे। तो 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 6 1 ज़ा 6 और 2 8, और 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, 4 हो गया, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 8 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 प्लस 9 11, 11304, 11304 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन 11304 के आगे 2 जीरो, सेंटीमीटर क्यूब बहुत बड़ी वैल्यू लग रही है, तो जब ये बड़ी वैल्यू लग रही है तो भाई क्यों ना इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो कैसे करेंगे, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 से 3 बार डिवाइड, 11304 00 अपॉन 3 बार 100 आएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितने जीरो है नीचे 4, काउंट करो 1 2 3 4, 1.1304 मीटर क्यूब। ठीक है ना, और आप आंसर देखेंगे शायद 1.13 दे रखा हो, बस 1.13 मीटर क्यूब, क्योंकि आगे 04 छोटा सा वैल्यू है, लिखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भी, क्लियर है इतना? ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi 3.14. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. तो जो स्फीयर है ना, एक स्फेरिकल पार्ट है और बड़ा सा एक स्फेरिकल वेसल है।
तो ये स्फेरिकल वेसल जो है इसका रेडियस एक्चुअली डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो गया फिर डायमीटर का आधा, तो आर हो गया 4.25 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल इसकी नेक दे रखी है। सिलेंड्रिकल नेक का रेडियस कितना है वो देखिएगा। सिलेंड्रिकल नेक का रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि रेडियस तो 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, h, ये कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। h दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब उन्होंने कहा कि एक चाइल्ड ने क्या करा, एक चाइल्ड ने इसका वॉल्यूम मेज़र करा। कैसे मेज़र करा कि इसके अंदर कितना पानी आता है, उस पानी को निकालकर किसी मेजरिंग डिवाइस में डालकर और चेक कर लिया कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। उसने ये मेज़र करा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप सारा ये जो डायमेंशंस हैं ये लेकर और पाई की वैल्यू 3.14 लेकर ये चेक करोगे कि इसका वॉल्यूम है कितना। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम मेजर्ड बाय द चाइल्ड is 345, वॉल्यूम मेजर्ड बाय द चाइल्ड इज 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल बाई कैलकुलेशन, जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें देखिए उससे वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से बस पाई को कॉमन लिया जा सकता है और कोई चीज़ तो है नहीं कॉमन, तो पाई को ले लिया कॉमन। ब्रैकेट में हमारे पास बचता है 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच, ये बचता है। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि जब ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया, अब इसके बाद वैल्यू डालकर आंसर निकाल सकते हैं। आपको बस ये चेक करना है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब उसने गर्ल चाइल्ड ने मेज़र करा है ना, तो उसका ये आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको देखना है आपका वॉल्यूम कितना आ रहा है कैलकुलेशन से, ठीक है। और बोला है उन्होंने कि पाई की वैल्यू को 3.14 लेना है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, छोड़ दूँ फिर कर लेंगे अपने आप। इसको आप अपने आप करिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसके बाद कौन सा करवाना है, स्टैटिस्टिक्स या और कोई चैप्टर बीच में बचा है? सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल सब कर लिया ना हमने, ठीक है। हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी आसान आसान, स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे। चलिए जी, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।